दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। मित्रों, बंधुओं, जो लोग भी थोड़ी बहुत अफवाहें अगर सुनते होंगे मायावती जी के बारे में, तो उनके बारे में यह है कि वो दिल्ली के इंदर विहार नाम के क्षेत्र में रहती थी, मामूली रूप से, सामान्य रूप से, और दूसरे बच्चे लड़कियों की तरह पढ़ाई करा करती थी। वहां पे काशीराम जी टकराए उनसे, किस्मत उनको आगे की तरफ कहां से कहां ले गई कोई नहीं जानता। फिर वो यूपी की 3 बार मुख्यमंत्री बनी। रजनीकांत अपने साउथ की बसों के अंदर एक सामान्य कंडक्टर हुआ करते थे, आज वो बड़े सुपरस्टार हैं। हैरी पॉटर की किताब लिखने वाली महिला जैकी जो भी नाम है, मुझे इस समय उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो महिला भी एक सामान्य घर में हाउस वर्कर टाइप का काम किया करती थी और बाद में उन्होंने वो किताब लिखी। आज वो दुनिया की सबसे मशहूर लेखिकाओं में से है। अशोक प्रकाश निशंक नाम के पोखरियाल साहब नाम के एक पत्रकार साहब एक लोकल अखबार चलाया करते थे उत्तराखंड में, बाद में वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। या कहने का मतलब ये है कि कौन आदमी किस तरीके से संघर्ष करता हुआ तरक्की करके किस ऊंचे मुकाम पे पहुंचे, कभी पता नहीं चल पाता। योग्यता के आधार पे उसके नसीब में अगर तरक्की लिखी होती तो वो हासिल करता ही करता। आज हम आपको लेकर आए हैं इल्ना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र तोमर जी के पास। देवेंद्र जी, ताजा खबर चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। देवेंद्र जी के बारे में दर्शकों हम बताना पसंद करेंगे कि जहां पे ये अफवाहें उड़ती हैं कि मायावती जी अपनी किशोर अवस्था में या कॉलेज अवस्था में रहती थी, ये भी सेम उसी जगह पर इंदर विहार में रहते थे। इन्होंने भी अपने कैरियर की शुरुआत उसी जगह पे करी। इन्होंने भी बड़े छोटे छोटे लघु उद्योग करते करते में पत्रकारिता में रुचि ली, उसी से संबंधित कार्य किए। कार्य करते करते अपनी योग्यता के अधिकार के आधार पर, परोपकारिता के आधार पर, अपने बात करने के ढंग के आधार पर, लोगों की भलाई के आधार पर, पत्रकारों के कल्याण की भावना के आधार पे ये दिल्ली प्रदेश इल्ना के अध्यक्ष बने। इल्ना पत्रकारों से संबंधित एक संस्था है, एक यूनियन है। पत्रकारों से संबंधित इस समय देश में कई संस्थाएं काम कर रही हैं, इल्ना भी उनमें से प्रमुख रूप से एक है। इल्ना क्या काम करती है दिल्ली में और क्या नहीं करती है, और देवेंद्र जी ने पत्रकारों से संबंधित क्या काम करा है, आइए उन्हीं से जानते हैं। देवेंद्र जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को इल्ना के विषय में बताइए। हमारे बहुत से साथी शायद इस विषय में ना जानते हो। जी, पहले तो मैं सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। भारतीय भाषाई समाचार पत्र संगठन इल्ना जो है देश की सबसे पुरानी संस्था है जी। सन 1941 की, जैसे आज़ादी से पहले की संस्था है जी। और इसमें जो है जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इसके अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा जी। और इस समय वर्तमान में जो है दिल्ली प्रेस के जो ऑनर हैं श्री परेशनाथ, वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मैं सरिता वाले जी जी। और मैं अभी समय दिल्ली का कार्यभार देख रहा हूँ जी। तो ये अखबारों की मूल रूप से अखबारों मालिकों की जो छोटे से चाहे छोटा मनोरंजन अखबार हो या बड़े अखबार हो, सभी का प्रतिनिधित्व करती है। खासतौर पर भारतीय भाषाई, अंग्रेजी भाषा को छोड़ करके बाकी जो मतलब आपके कहने का मतलब हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, इस टाइप की जो भी हिंदी भारतीय भाषाएं हैं, भारतीय भाषा है, उन भाषाओं में निकलने वाले पत्र और पत्रिकाओं की ये शीर्ष संस्था है जो जिनका ये प्रतिनिधित्व करती है देश भर में जी। और लगभग इस संस्था के 5000 से ऊपर मेंबर्स हैं इस समय वर्तमान में। बहुत अच्छा। देश भर में आप कितने समय से कार्यभार इस संस्था का संभाल रहे हैं? मैं पिछले 4 साल से कंटिन्यू जो है इस संस्था का अध्यक्ष चुनता रहा हूँ जी। और अखबारों की समस्याओं को लेकर के, पत्रकारों मित्रों की समस्याओं को लेकर के कई बार जो है धरने प्रदर्शन भी किए हैं, कई बार सरकार से टकराव भी हुआ है और प्रयास करते हैं कि जो है अखबारों को लेकर के जो चाहे आरएनआई हो चाहे डीएवीपी हो, जहां भी जो अखबार से रिलेटेड जो संस्थान है सरकार के, उनमें अगर कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कहीं प्रॉब्लम आती है, तो देश भर के तमाम अखबार के जो लोग हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं, वो हमें दिल्ली ऑफिस में कांटेक्ट करते हैं और हम उनकी उन समस्याओं को जो है उस ऑफिस से मिलकर के और उसको जो है खत्म कराने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा देवेंद्र जी,
अगर हम हिंदी फिल्मों की बात करें तो नायक फिल्म है अनिल कपूर वाली, और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी है शाहरुख खान वाली। एक नई दिल्ली टाइम्स नाम की फिल्म थी, थोड़ी पुरानी, जितेंद्र वाली। इसके अंदर सब पत्रकारों की जीवनी दिखाई है। एक पत्रकार कैसे संघर्ष करता हुआ सिस्टम से या दूसरी अन्य चीजों से आगे की तरफ बढ़ता है, किस तरीके से सफलता हासिल करता है या असफलता हासिल करता है। तो आप अपने जीवन के परिचय के विषय में बताइए, आप इस मुकाम तक पहुंचे कैसे, क्या क्या आपका जीवन का रोचक अनुभव रहा, इल्ला अध्यक्ष तक और एक अखबार के मालिक होने तक की आपकी पदयात्रा कैसी रही? देखिए, बस जीवन में हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ सपना होता है जी, कुछ बनने का। तो माता पिता की तो इच्छा थी कि किसी सरकारी सर्विस में जाएं, जी, 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 पुलिस में या किसी और में। जी, लेकिन अपना बचपन से ही जो है झुकाव पत्रकारिता की तरफ था। जी, जी, लेकिन मैं लिखता बहुत था। जी, जब मैं 12वीं में पढ़ता था तभी से मेरे को लिखने का बहुत अच्छा शौक था। मैं कई सारे जो वहाँ मध्य प्रदेश में स्थानीय अखबार निकलते थे, जी, जी, उनमें मैं आर्टिकल वगैरह उनको भेजता था, तो वो लोग छापते भी थे। जी, जी, और लिखते लिखते पत्रकारिता का ऐसा बहुत सवाल हुआ कि जो है मध्य प्रदेश से जो है हाँ, दिल्ली का रुख किया। हाँ, मध्य प्रदेश से दिल्ली का रुख किया जी, और सन 1997 में मैं दिल्ली आया। जी, और जो पत्रकारिता का शुरुआत मेरी हुई सन 98 से हुई। जी। एक साल मुझे यहाँ जी, जी, अपना रहन सहन और जी, सारी चीजें जी, कोशिश करने में जी, लगा। जी, जी, सन 98 में जी, मैंने एक वीकली अखबार से मैं जी, जुड़ा, जी, जी, जो यही रमेश नगर में जी, है, जी, जी, दैनिक इंडिया दर्पण। जी, 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 दैनिक इंडिया दर्पण जी, से जी, मैं एक सबसे पहले एक वीकली अखबार में मैं जुड़ा। जी, और उसमें भी जुड़ने के बाद मैंने काफ़ी कुछ सीखा। जी, और उसके बाद फिर मैं कई सारे दैनिक जी। अखबारों से जुड़ा रहा, जी, जी, कई सारे चैनलों में जी, भी जुड़ा रहा, जी। काम किया, अनुभव लिया। जी, उसके बाद लगा कि जो है जो टर्निंग पॉइंट था, जी, टर्निंग पॉइंट ये था कि एक मैं किसी चैनल का मैं था, मैं उसका नाम कोट नहीं करना चाहूँगा यहाँ। जी, जी, तो मैंने कोई खबर ब्रेक की, जी। करप्शन से रिलेटेड खबर थी, जी, विद सबूत थी, जी, मैंने उनको दी चलाने के लिए। जी, लेकिन अफसोस की बात है कि जैसे कि अक्सर होता है जी, कि पत्रकार स्थानीय तौर पर अपनी सारी मेहनत करके, अपनी जान जोखिम में डाल करके खबरें लेके आता है। जी, और जो चैनल का जो हेड होता है, जी, वो उस अखबार या उस चैनल की जी, 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 पत्रकार की खबरों का सौदा करने के लिए जी। जो है कई बार तैयार हो जाता है। और वही हुआ, जी, उसका वो खबर नहीं चलाई गई। जी, और उन्होंने वो जिस भी व्यक्ति की खबर थी, जी, करप्शन से रिलेटेड था, उन्होंने जी। सौदा किया, क्या किया, लेकिन वो खबर नहीं चलाई। जी, मैं बहुत व्यथित था। जी, और मैंने तत्काल ही उस चैनल से इस्तीफा दिया। जी, ये बात है सन 2011 की। जी, और फिर मैं लगभग एक साल तक बैठा रहा घर पर। अपना अपना समाचार पत्र खोलने का मन में विचार कैसे आया? अपना समाचार पत्र खोलने का विचार ऐसे आया कि जब सोचा कि चैनल या अखबार जिसको आप दे रहे हैं खबरें, और उन खबरों को वो प्रमुखता से छाप नहीं रहे हैं, जी। उनका सौदा कर रहे हैं, जी, तो मेरे मन में यह था कि क्यों न मैं अपना अखबार समाचार पत्र में अपना शुरू करूं, जी, चाहे वीकली हो या फोर्टनाइटली हो। जी, 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 और मैं अपनी जो मेरे अंदर भड़ास है, जी। जो करप्शन के खिलाफ लड़ने की जो भड़ास थी, जी, उसको अपनी लेखनी के माध्यम से जी, उसमें अपने अखबार में छापने का वो था। जी, सन 2012 में मैंने अपना समाचार पत्र सात समाचार के नाम से पंजीकृत कराया। जी, और तभी से मैं जो है वो कंटिन्यू उसको मैं निकाल रहा हूँ। जी, जी, और ईश्वर की दया दृष्टि है कि सात समाचार वो आज की डेट में जो है जी। स्थानीय तौर पर तो आप बहुत सारे अपना लोग- समाचार पत्र जब खुद निकालते हैं, साहस समाचार या जो भी, तो आप खबरों में किन पैनी चीजों का या किन चीजों का आप ध्यान रखते हैं खबर छापते समय में? देखिए, खबर छापने में दो तीन चीजों का विशेष ध्यान मेरे तौर पर रखना चाहिए। सबसे पहले तो खबर जो निष्पक्ष हो। जी, अगर आप खबर कोई कर रहे हैं जी, जी, तो आप ईर्ष्या से, द्वेष से जो जी, है प्रभावित बहुत- होकर बहुत बढ़िया, आप बहुत खबर बढ़िया, बहुत किसी के खिलाफ ना जी, छापें। जी, जी, आप जो एक्चुअल खबर है आप जी। उसको लिखिए, आप जी। दोनों पक्षों का बयान लीजिए, जी, जिसके खिलाफ है उसका भी बयान लीजिए, जी, जिसके पक्ष में है उसका भी बयान लीजिए। जी, जी, और निष्कर्ष, जी। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको इतना तो ज्ञान होता ही है, एक पत्रकार के नाते बुद्धिजीवी होता है जी, पत्रकार। जी,
वो उसको एनालिसिस कर सकता है कि इसमें खबर में कंक्लूजन क्या निकलता है। दर्शकों, हम देवेंद्र तोमर जी के विषय में इल्ना अध्यक्ष और संपादक देवेंद्र तोमर जी के विषय में बताते हैं कि लॉकडाउन के समय में जब सब लोग अपने अपने स्तर पे इंसान की मदद कर रहे थे, तो बहुत सारे पत्रकारों और गैर पत्रकारों की इन्होंने भी मदद करी। हालांकि किसी की मदद करने के बाद कहना एक तरीके से थोड़ा अनैतिक माना जाता है, लेकिन हम यहाँ किसी का नाम ना लेते हुए बताते हुए प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं कि देवेंद्र तोमर जी ने, ताजा खबर संवाददाता खुद भी गवाह हैं, कई पत्रकारों की, कई कच्चे पक्के पत्रकारों की, कई इंसानों की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी जाति धर्म के वो हों, इन्होंने खुद उनके घर में आटा दाल चावल वगैरह पहुंचाने का बड़ा सत्कार्य किया। अच्छा देवेंद्र जी, आप बताते हैं कि आपकी इल्ना संस्था बहुत पुरानी संस्था है और कई वर्षों से, प्राचीन वर्षों से ये मतलब कई सालों से काम करती आ रही है। अब अगर हम वर्तमान की बात करें तो आज से 3 साल पहले किसी विश्वव्यापी संस्था ने दुनिया में जो सबसे बुरे काम बताए कि जी जो सबसे मतलब घटिया और ठीक अच्छे ढंग से ना चलने वाले रोजगार या व्यापार है, उनमें से पत्रकारिता को गिना गया। हम भारत पर आते हैं तो भारत में भी पिछले कई वर्षों से पत्रकारों के ऊपर होता हुए अत्याचार, उनको गोली मार देने की घटना, उनको सही रूप से कवरेज करने ना देना, पत्रकारिता में उनकी खबर से जुड़ी हुई गतिविधियों में गुंडागर्दी हावी हो जाना, प्लस उनको किसी भी प्रकार की बीमारी हिमारी में सुविधा ना मिलना, ये घटनाएं कई सालों से चली आ रही है। बहुत लंबे समय से इल्ना जैसे कई संस्थाएं काम कर रही हैं। हम पूरे देश की बात नहीं करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं। लॉकडाउन में बहुत सारे पत्रकार विभिन्न मुद्दों को लेकर परेशान रहे, उस मुद्दे पे और कई परेशानियां अभी भी हैं। आप क्या अपना नजरिया रखते हैं, किस तरीके से सरकार या समाज या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या अन्य विभिन्न संस्थाएं पत्रकारों की समस्याएं दूर कर सकती हैं? देखिए, ये जो कोरोना पैंडेमिक है, जी जी, ये शुरू हुआ जब से जी, मेरा मानना यह है कि ये अब तक का जीवन का सबसे बड़ा बुरा दौर मैंने देखा है। जी जी, बिल्कुल ठीक। मैंने क्या, हमारे जितने भी साथी पत्रकार हैं सभी ने ये दौर देखा है, और इस दौर में बहुत सारे पत्रकार मित्र जो है, मैं किसी का नाम कोट नहीं करूंगा, और मैं समझता हूं कि जो सक्षम थे, मेरी बात हुई उस दौरान लोगों से, जो सक्षम थे उन्होंने अपने साथी मित्रों की भरपूर मदद की जी। मैंने भी मदद की और मैंने और लोगों को भी प्रेरित किया जी कि भाई आप पत्रकारों जो पत्रकार नहीं भी हैं और जरूरतमंद हैं, कोरोना पैंडेमिक में अगर उनको आवश्यकता है आटा दाल चावल चीनी जिस चीज की जरूरत है जी, आप पहुंचाइए। हाँ, मैंने एक हिदायत जरूर दी थी अपने जो साथी हमारे थे जी जी कि फोटोग्राफ्स नहीं खींचना है देते हुए, क्योंकि आप जिसकी मदद कर रहे हैं जी, उसके साथ वो बहुत बड़ा घटिया मजाक हो जाएगा। अगर आप फोटो खींच करके कहीं सोशल मीडिया पे अगर आप डालते हैं जी, तो पता नहीं किस मजबूरी में वो व्यक्ति आपसे मदद ले रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और अगर वो सोशल मीडिया पे वो चीज घूमते घूमते कहीं उनके दोस्त या रिश्तेदारों तक चीज पहुंचती है, तो मेरा मानना यह है कि ये जो हम परोपकार कर रहे थे, जो हम सहयोग कर रहे थे, उसका अपमान होगा जी। जहां तक पत्रकारों की समस्याओं का सवाल है, सरकार, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी ने भी पत्रकारों की मदद करने का प्रयास नहीं किया। इवन हम लोगों ने जब आवाज उठाई जी, तब जाकर के दिल्ली सरकार ने कोरोना जी टेस्ट की व्यवस्था पत्रकारों के लिए कराई गई। पत्रकारों को मास्क देने में, पत्रकारों को पटेल हॉस्पिटल में जो है जी जी जी, कि पत्रकार जो हैं दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त है वो भी, और जो नहीं मान्यता प्राप्त है वो भी जाकर अपना कोरोना टेस्ट करा सकते हो। अच्छा, ये एक सुविधा सरकार ने, दिल्ली सरकार ने दी थी हम लोगों की मांग पर जी। जो पत्रकार कोरोना के चलते, कोरोना संक्रमण के चलते जिनकी डेथ हो गई थी जी, उनके परिवारों को हमने 1 करोड़ रुपए की मांग रखी थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कि उनके परिवार को कोरोना योद्धा मानते हुए जी 1 करोड़ की सहयोग राशि दी जाए। लेकिन राजनीतिक बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि पत्रकारों को 1 करोड़ देने से उनके राजनीतिक हित नहीं जो है सिद्ध हो पा रहे हों, तो इसलिए अभी ये मांग पर कोई प्रतिक्रिया दिल्ली सरकार की तरफ से मिली नहीं है, और ना ही किसी जो 1-2 पत्रकार हमारे साथी जिनकी डेथ हुई। इल्ना से जुड़ना चाहते हैं तो आप कृपया बतौर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे बताएं किस तरीके से अन्य लोग इल्ना से जुड़ सकते हैं। दर्शकों, हम बता दें कि इल्ना पत्रकारों के हित के लिए काम करने वाली एक संस्था है जी। देवेंद्र जी,
देखिए, पत्रकारों के लिए अखबार मालिकों के हित की काम करने के लिए वाली ये संस्था है भारतीय भाषाई समाचार पत्र संगठन। इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है दिल्ली प्रदेश से संपर्क कर सकते हैं, मेरे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेंबरशिप फॉर्म होता है, उसको फॉर्म फिलअप करके आप सबमिट कराएंगे, आपको मेंबरशिप मिल जाएगी, कार्ड आपके पास आ जाएगा। और जो संस्थान की जो गतिविधियाँ हैं उनकी आपको ईमेल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपको जो है हर चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही जो जहाँ भी मीटिंग होती है संस्थान की, उस मीटिंगों की जानकारी आपको ईमेल से, टेलीफोन के जरिए हर तरीके से आपको मिलती रहेगी। और साल में जो है 3 मीटिंग होती हैं कमेटी की जो है, तो उस कमेटी में सभी जो सदस्य हैं उनको बुलाया जाता है। उसके साथ ही एक साल में एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, AGM। दिल्ली में नहीं, कहीं देश में कहीं भी हो सकती है जी। पूरे प्रदेशों के लोग हर बार तय करते हैं कि कहाँ होना है, तो वो तय हो जाती है। और उसमें देश भर के जो मेंबर्स हैं 5000 4 जो भी हैं, वो सारे लोग मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं इलेक्शन से, और फिर स्टेट प्रेसिडेंटों का चुनाव करते हैं। तो दिल्ली में जितने हमारे साथ दिल्ली में वो इसमें 1200 मेंबर हैं जो कि मैंने बनाए हैं। आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे पत्रकारों के उत्पीड़न या उनके हित से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे। दर्शकों, आपके आसपास में भी अगर कोई ऐसे सज्जन हो जिनके अंदर कुछ गुण हैं या अगर उनके व्यक्तित्व को आप भी चाहते हैं कि काफी सारे लोग जाने, तो हमारे को जरूर सूचित करें। देखते रहिए, दिखाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद जी।